लोगों को परेशानी से बचाने के लिए गाइडलाइंस भी जारी की गई हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के तहत नई दिल्ली के कुछ इलाकों में प्रतिबंध लगाए गए हैं। जरूरी सेवाओं पर कोई रोक नहीं है। थोड़ी सी सावधानी बरतकर लोग परेशानी से बच सकते हैं। ये रिपोर्ट आपको बताएगी कैसे। दिल्ली अपने G20 मेहमानों के स्वागत के लिए तैयार है। अब बस मेहमानों के आने का इंतजार है और उनके स्वागत के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा के मद्देनजर इस दौरान दिल्ली को 3 जोन में बांटा गया है। पहला है कंट्रोल जोन 1, दूसरा कंट्रोल जोन 2 और तीसरा रेगुलेटेड जोन। नई दिल्ली जिले का पूरा इलाका 8 सितंबर की सुबह 5 बजे से 10 सितंबर की रात 11:59 तक कंट्रोल जोन 1 में रहेगा। वहीं 9 सितंबर की रात 12 बजे से लेकर 10 सितंबर की दोपहर 2 बजे तक कंट्रोल जोन 2 में आवाजाही बाधित रहेगी, जिनमें इन रास्तों से आपको बचना होगा, जिसमें DDU मार्ग, विकास मार्ग, बहादुर शाह जफर मार्ग, दिल्ली गेट, JNU मार्ग, चमन लाल मार्ग, आसफ अली मार्ग, महाराजा रणजीत सिंह मार्ग, महात्मा गांधी मार्ग, शांतिवन चौक, हनुमान सेतु, ISBT कश्मीरी गेट, शालीमार बाईपास और IP फ्लाईओवर शामिल। इसके अलावा रेगुलेटेड जोन में 8 सितंबर की सुबह 5 बजे से 10 सितंबर की रात 12 बजे तक रिंग रोड से अंदर की तरफ का पूरा इलाका आएगा। इसके अलावा सभी प्रकार के माल वाहन, कमर्शियल व्हीकल्स, इंटर स्टेट बसें और लोकल सिटी बसें 7 और 8 सितंबर की रात 12 बजे से 10 सितंबर 2023 की रात करीब 12 बजे तक मथुरा रोड, भैरव रोड, पुराना किला रोड और प्रगति मैदान सुरंग के अंदर से नहीं चलेंगे। G20 की बैठक के दौरान मेट्रो सेवाओं पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा। इस दौरान मेट्रो की सेवाएं जारी रहेंगी। केवल सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन पर सेवाएं प्रभावित होंगी। अभी तक सिर्फ प्रगति मैदान का ही मेट्रो स्टेशन जो है वहाँ सेवाएं प्रभावित रहेंगी। बाकी मेट्रो स्टेशन यथावत चलेंगे। थोड़े टाइम के लिए 10 मिनट 15 मिनट के लिए एंट्री एग्जिट जो मूवमेंट्स का रहता है वो हम लोग जो सुरक्षा जो नियम होते हैं उनकी पालना करते हुए डिले हो सकता है एग्जिट एंट्री का। बाकी मेट्रो सेवाएं यथावत चलेगी। एयरपोर्ट, नई दिल्ली और पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशनों तक यात्रियों की आवाजाही की परमिशन दी गई है, लेकिन उन्हें यात्रा से संबंधित टिकट दिखाने होंगे। हालांकि उन्हें वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करने की सलाह भी दी गई है। अजमेरी गेट से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की ओर सड़क यात्रा 10 सितंबर को सुबह 5 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक प्रभावित रहेगी। ऐसे में यात्रियों को मेट्रो सेवा का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा ने DMRC को लेटर लिखा है। उन्होंने DMRC से रिक्वेस्ट किया है कि G20 की बैठक के मद्देनजर प्रभावित इलाकों में 8, 9 और 10 सितंबर को मेट्रो सेवाएं सुबह 4 बजे से शुरू की जाएं, ताकि पुलिस और बाकी संबंधित कर्मचारी बिना परेशानी के पहुंच सकें। टीम न्यूज नेशन। और मेरे सहयोगी मोहित बख्शी जुड़ चुके हैं हमारे साथ दिल्ली से। मोहित, ये जो गाइडलाइंस के जरिए बदलाव किए गए हैं, रूट्स को लेकर भी मैं चाहती हूँ दर्शकों को आप विस्तार से बताएं। उन्हें कहां से नहीं गुजरना है और कहां से गुजरना उनके लिए ठीक होगा और कितने दिन उन्हें ये परेशानी हो सकती है? देखिए पयोधी, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि लोग जो बाहर से आ रहे हैं, दिल्ली के बाहर से, इस वक्त मैं आनंद विहार बॉर्डर पे खड़ा हूं और अगर आप दिल्ली के बाहर से आ रहे हैं तो आप किसी भी बॉर्डर का प्रयोग कर सकते हैं, दिल्ली में आ सकते हैं। तीनों दिन ये शंका मत रखिए मन में कि दिल्ली के बॉर्डर बंद रहेंगे। जो लोग बसों से आएंगे उनके लिए रिंग रोड की व्यवस्था जो है की गई है कि रिंग रोड तक उनकी बस आएगी। अभी देखिए आप आनंद विहार बॉर्डर है, यहाँ पर जिस तरीके से अभी सुचारू रूप से ट्रैफिक चल रहा है, ऐसा ही उन 3 दिनों में चलता रहेगा। लेकिन जो नई दिल्ली जोन है वो पूरी तरीके से बंद कर दिया जाएगा। वहां पर सिर्फ जिन लोगों के अपने आई कार्ड्स हैं, जो वहां रहते हैं या काम करते हैं, सिर्फ उनको जाने दिया जाएगा। उसके अलावा जो अलग अलग ये कह सकते हैं कि इलाके हैं, खासकर विकास मार्ग का इलाका है, विकास मार्ग जो लक्ष्मीनगर से नोएडा से होते हुए जोड़ता है ITO की तरफ, वहां दिक्कत आ सकती है क्योंकि वो नई दिल्ली एरिया से जुड़ता हुआ मामला है। दीनदयाल उपाध्याय मार्ग है, शांतिवन है, ISBT जो है वहां पर कश्मीरी गेट, वहां दिक्कत आ सकती है। ये तमाम चीजें हैं जहां दिक्कतों का सामना जो है करना पड़ सकता है, इसलिए संभल कर चलें।
यहाँ इन तमाम रास्तों पर ध्यान रखना होगा कि 9, 8, 9 और 10, खासकर 9 और 10 को तो आपको इन रास्तों को अवॉइड ही करना है। बाकी आप दिल्ली जो है पूरी तरीके से खुली हुई है, किसी तरीके का लॉकडाउन नहीं है। ये हम बार बार कह रहे हैं, बाजार खुले रहेंगे नई दिल्ली इलाके को छोड़कर। उसके अलावा स्कूल कॉलेजेस बंद करने की हिदायत जो है वो पहले ही जारी कर दी गई है, आदेश जारी कर दिया गया है। इस तरह से व्यवस्था की गई है मोहित, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। थोड़ी सावधानी हमें भी बरतनी है क्योंकि हमारे देश का अब तक का